प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, ये समय दिया उसकी उपस्थिति में आने के लिए। आज जब मैं वचन पढ़ रहा था या आज नहीं से कल जब मैं वचन तैयार कर रहा था तो मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु मैं क्या वचन तैयार करूं, मेरे को क्या वचन देना चाहिए परमेश्वर, जो आपके बच्चों को समझ में आए और हम सबकी उन्नति का कारण बने। ये चैप्टर हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, हमने इसके बारे में बहुत बार सीखा है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं कभी कभी, है ना। जब हम बाइबल की उत्पत्ति में पढ़ें तो जब मैं कल उस चीज़ को पढ़ रहा था अपनी बाइबल में से, तो जब पहली ही इस चीज़ को कहते हैं कि पहला ही चैप्टर पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर उसका आत्मा समाता रहा। और आगे पढ़ें तो परमेश्वर ने हर एक दिन में कुछ ना कुछ काम किया। अभी बीते दिनों में हमने गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया, तो मेरा क्वेश्चन था कि प्रभु गुड फ्राइडे क्यों मनाया गया? तू गुड फ्राइडे के दिन ही तूने क्यों जान दी मेरे परमेश्वर? तू थर्सडे को जान दे देता, तू सैटरडे को जान दे देता, संडे को जान दे देता, मंडे को दे देता, फ्राइडे को क्यों देने की जरूरत पड़ी? जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो कभी कभी मन के अंदर अजीब अजीब से सवाल आने लगते हैं कि ये चीज़ लिखी है तो क्यों लिखी है? अगर हम और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये लिखा है तो ये क्यों लिखा है परमेश्वर? इस बात में तू क्या कहना चाहता है? इस बात से तू क्या कहना चाहता है मेरे परमेश्वर? बीते दिनों में सैमुअल का सॉरी शिमशोन की बुक को पढ़ रहा था। वहाँ पे लिखा है कि शिमशोन एक शेर को उसने मारा। जब उसको मारा गया तो क्या लिखा है कि उसकी लोथ के अंदर शहद पड़ा हुआ था, उसकी लोथ के अंदर मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया। प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है परमेश्वर? ये कुछ नॉनसेंस बातें जो हमें नॉनसेंस लग रही हैं, वो क्यों लिखी गई है मेरे परमेश्वर? एक्चुअल में देखा जाए तो कभी भी मधुमक्खी किसी मरे हुए के शरीर के अंदर छत्ता नहीं बनाती है ना। कोई अपना घर किसी मरे हुए के अंदर थोड़ा ना बनाएगा। तो ये कभी कभी बहुत नॉनसेंस वाली बातें लगती हैं हमें बाइबल के अंदर कि प्रभु ये चीजें क्यों लिखी गई हैं, इनका क्या मतलब है मेरे परमेश्वर? ऐसी मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने फ्राइडे को जान क्यों दे दी? किसी और दिन दे देता, आज के दिन दे देता, कल के दिन देता, बुधवार को देता, तूने फ्राइडे को क्यों जान दी मेरे परमेश्वर? लेकिन जब इसको थोड़ा सा डीप पढ़ने लगा तो वहाँ ऐसा लिखा है कि अगर हम हिब्रू कल्चर के हिसाब से पढ़े तो हिब्रू कल्चर में जो सबत का दिन होता है वो कौन सा दिन होता है? सातवां दिन। सातवां दिन हिब्रू कल्चर के हिसाब से सैटरडे को माना जाता है ना। हमारा जो हफ्ता है वो मंडे के हिसाब से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हिब्रू कल्चर है, जो जूइश कल्चर है, वहाँ पे जो हफ्ता है वो संडे से स्टार्ट होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे होता है छठा दिन। नए पुराने नियम में आगे बढ़ो तो छठा ही तो दिन था जिस दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, है ना। जहां से परमेश्वर ने जिस चीज की शुरुआत करी है वो वहीं पे लाके उस चीज को खत्म करता है। एक पेड़ के ऊपर से सब कुछ स्टार्ट हुआ। आपने पढ़ा है बाइबल को? पहले अध्याय में पढ़ो, दूसरे अध्याय में पढ़ो, तीसरे अध्याय में पढ़ो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उस वाटिका के अंदर दो वृक्ष लगाए थे, एक भले बुरे के ज्ञान का और दूसरा जीवन का। सारी बात ही पेड़ से स्टार्ट हो रही है। अगर वो दो पेड़ ही नहीं होते तो फायदा क्या था पूरी मानव जाति को इतना पाप करने का, आदम हवा को पाप में गिरने का, शैतान को आने का? कोई फायदा ही नहीं था, है ना। हर एक चीज जहां से शुरुआत हो या परमेश्वर उसी को उसी जगह पे लाके खत्म कर रहा है। जब मैं प्रभु से पूछ रहा, प्रभु छठे दिन क्यों मरना पड़ा? प्रभु ने बोला छठे दिन तो मैंने तुझे बनाया था। अगर मैं तो छठे दिन बना रहा हूं तो पांचवें दिन खुद कैसे खत्म हो सकता हूँ? जिस दिन मैंने तुझे क्रिएट किया है उसी दिन मैंने अपनी जान को देके तुझे फिर से नया किया है। कितनी अचंभे की बात। अगर वहां पे वो पेड़ ही नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह टांगा गया। क्रूस किससे बना था? लकड़ी से ही तो बना था, लकड़ी ही था वो। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था कल के दिन में कि पहले दूसरे तीसरे अध्याय में पढ़ो तो साफ संकेत दिया है कि तुम किसको चुनो? यीशु को चुन लो। एक प्रोफेसी है वो भी कि जो तुमने पाप किया है या जो तुम पाप करोगे उसमें क्या होगा? तुम्हें क्रूस को चुना ही पड़ेगा। बिना क्रूस के तुम अपनी जिंदगी को आगे नहीं बिता सकते हो। जब वहां पे लिखा था एक बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष था और दूसरा जीवन का वृक्ष था। क्रूस के ऊपर कौन लटका हुआ था? मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु खुद है, अपने आप को कह रहा है कि मैं ही तो मार्ग, सत्य और जीवन हूं। वो खुद ही उस जीवन के पेड़ के रूप में वहां पे लटका हुआ था, कह रहा था कि तुम मुझे चुनना।
परमेश्वर ने साफ मना किया था भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। किसको खाना? सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, बस ये मत खाना। लेकिन आदम जो चीज मना करी है वो चीज पहले करेगा, है ना? उसने उस फल को खाया और क्या हुआ? पाप में गिर गया। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था कि परमेश्वर सब कुछ तो एक पेड़ से स्टार्ट हुआ, उस पेड़ के तने के ऊपर ही तूने अपनी जान को दे दिया। एक जीवन का वृक्ष था जो अदन की वाटिका में लगा था, ठीक है? अदन एक वाटिका है। परमेश्वर ने आदम के रहने के लिए अदन के पूर्व की ओर में एक जगह बनाई थी। आदम वहां पे रहता था, अदन बाहर था, ठीक है? जब यीशु को अपनी जान को देना पड़ा तो उसने यरूशलेम में जान को नहीं दिया, बाहर आया, वहां से गुलगोता की पहाड़ी पर आया और वहां पे उसने अपनी जान को दिया। जो दो पेड़ थे पूरे उसके बीच में थे, है ना, उस जगह के बिल्कुल बीच में थे और थोड़ा ऊंचा करके लगाए गए थे, हाईलाइट हो रहे थे कि ये दो पेड़ हैं जो स्पेसिफिकली लगाए गए हैं, उगाए नहीं गए हैं। उगाने में और लगाने में बहुत डिफरेंस है। आप बाइबल पढ़ के देखो, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, तीसरा अध्याय, वहां पे लिखा है परमेश्वर जैसा जैसा बोलता गया वैसा वैसा होता गया। लेकिन इन दो पेड़ों के लिए लिखा है कि ये दो पेड़ लगाए, स्पेशली कहीं से तोड़े गए हैं और वहां पे उनको प्लांट किया गया है। जब आपकी और मेरी जिंदगी के लिए कोई प्लानिंग होती है, कोई मकसद होता है, तो प्रभु बहुत सी बार हमें कहीं से उठाता है और हमें कहीं पे जाके प्लांट कर देता है, पूरा परिपक्व करके हमें प्लांट कर देता है उस जगह पे कि अब तू इस जगह पे काम करना शुरू कर। अदन की वाटिका में भी यही हुआ था। परमेश्वर ने उस प्लांट को उठाया, उस पेड़ को उठाया, जगह पे लगाया और बोला तू इसको मत खाना, लेकिन दूसरे को तू खा सकता है। वो दूसरा क्या था? जीवन का वृक्ष था, ऊंचे पे लगा हुआ था, हाईलाइट हो रहा था, दिख रहा था। क्रूस भी गोलगोथा की पहाड़ी पर ऊंचे पे लगा हुआ था, हाईलाइट हो रहा था और सब लोग यही कह रहे थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि जब ये मरा है तो कुछ तो अलग हुआ है, जब इसने जान दी है अपनी तो कुछ तो अलग हुआ है। थोड़ा सा पहले पढ़े मूसा के समय पे, वहां पर भी एक पीतल का क्रूस बनाया गया था, वहां पर भी एक ऊपर सांप को लटकाया गया था। सांप को क्यों लटकाया गया था, आपको पता है? हाँ, विश्व वाले सांप भेज के उसको, शैतान को मारा जा रहा था, उसको हराया जा रहा था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको डीप जाके पढ़े, तीन प्रोफेसीज कॉन्टिन्यूस चल रही हैं यहाँ पे। पहला जीवन का वृक्ष, दूसरा मूसा वाला वो जो पीतल का तंबू था जिसके ऊपर सांप को लटकाया गया, तीसरा यीशु मसीह। ठीक है, पहले को खाओगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा, मूसा वाले को देखोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा, तीसरे वाले पे विश्वास करोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा। तीन अलग अलग चीजें हैं जो आपको अपनी सेंसेस से करनी है। पहले को क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा, दूसरे को देखना पड़ेगा, तीसरे को विश्वास करना पड़ेगा। वचन क्या है? प्रभु का वचन कहता है कि वचन स्वयं क्या है? जीवन की रोटी है। जब वचन तुम्हारे पास आए उसे खा लो। दूसरा, चंगाई चाहिए तो किसको देखो? वचन की ओर देखो, वचन क्या कह रहा है। जब तुम वचन खाओगे, वचन तुम्हारे अंदर होगा, तभी तुम पहचान पाओगे कि ये भी वचन है। जिसने कभी सेब खाया ना हो उसको आप सेब दिखाओ तो क्या वो पहचान पाएगा? ड्रैगन फ्रूट आप में से कितनों ने खाया है? एक, दो, तीन। ड्रैगन फ्रूट खाया? हाँ, खाया, देखा है। कीवी खाया? हाँ। और एक कहते हैं, एक काफी अलग फ्रूट का नाम होता है, मैं उसका नाम भूल गया है। चलो, एवोकाडो। हाँ, एवोकाडो खाया है? देखा है? देखा है? नहीं देखा। मैं कुछ भी आपके सामने ला के रखूं, बोलूं ये एवोकाडो है, आप मान लोगे? जिसने देखा नहीं है वो मान लेगा कि ये क्या है? एवोकाडो है ना? जिसको वचन नहीं पता, जिसने वचन नहीं पढ़ा, उसके सामने आप कुछ भी बोल दो कि वचन ऐसा कहता है, वो क्या करेगा? मान लेगा। पहली प्रोफेसी में वचन क्या कह रहा है? वचन को खा लो।
दूसरे में क्या कर रहा है? उसे देख के पहचान जाओ कि वो है। जब तक आपने खाया नहीं है, आप देख के पहचान भी नहीं सकते कि ये वही फल है, ये वही फ्रूट है, इसका टेक्सचर ऐसा है, इसकी मिठास इतनी है, या ये फीका है, या ये खट्टा है। जब तक आपने उसे खाया नहीं है, आप उसे देख के पहचान नहीं सकते हो। पहली प्रोफेसी भी तो यही कह रही है, जब वचन को देखो उसे खा लो, वचन को पढ़ते रहो। जब बीमारी तुम्हारे ऊपर आए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वचन कहाँ लिखा है, उसकी तरफ देखते रहो। तीसरा, जब मुसीबत में पड़ जाओ, बहुत पाप हो जाए, तो क्या करो? वचन पे विश्वास कर लो कि वचन हमें फिर से सही कर सकता है। तीनों बार वचन है, तीनों में कहीं ना कहीं यीशु मसीह है, तीनों में पिता परमेश्वर है, और तीनों कहां पर है? ऊपर टंग रहे हैं, तीनों हाईलाइट हो रहे हैं, तीनों को मेंशन किया जा रहा है कि एक को तुम्हें खाना पड़ेगा, एक को तुम्हें देखना पड़ेगा, एक को तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। पहले हमने वचन खा लिया, अब जब वचन दिखोगे तो तुम्हें पता होगा कि ये वचन कहाँ पे लिखा है। अब तुम्हें कोई मूर्ख नहीं बना सकता, ठीक है। लेकिन दूसरी बात अगर हम देखें तो वहां ऐसा लिखा है, उस पीतल के खंबे के ऊपर क्या क्या बना हुआ था? सांप बना हुआ था। सांप चंगाई का कारण कैसे हो सकता है? प्रभु को कुछ बनाना ही था तो वो बोल सकता था ऑरेंज बना दे, एप्पल बना दे, है ना। सांप क्यों बोला? सांप को कुचलना था तो पैर के नीचे होना चाहिए था ना, ऊपर पे क्यों टंगा रखा था? हाँ, आपको जिस चीज से आप घृणा करते हो, आप बोलोगे वो कभी हाईलाइट हो? हाँ, मेरी जिंदगी में बड़ी गरीबी है तो मैं सबको यही दिखाऊंगा मैं बहुत गरीब हूं, फिर क्या आप अमीर हो सकते हो? नहीं। जो चीज आप दिखाना नहीं चाहते हो अपनी जिंदगी से, वही चीज तो ऊपर टंग रही है, तो उससे चंगा कैसे मिल सकती है? कभी सोचा इस बात को? बताओ। मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। हमारी कमजोरी में वो हमें सामर्थ्य है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी कमजोरी है अगर वो ऊपर टंगी हुई है तो हमारी कमजोरी हमें ताकत नहीं दे सकती। आपकी आपकी जिंदगी में सर दर्द काम कर रहा है, सर दर्द को अपने ऊपर टंगा दिया, हाय मेरा सर दर्द, प्रभु तेरा धन्यवाद सर दर्द के लिए, तेरा बहुत धन्यवाद सर दर्द के लिए प्रभु, ये मुझे हमेशा होता है परमेश्वर। बोलोगे ऐसा? सर दर्द ही तो ऊपर टंग रहा है। जिसने तुम्हारे ऊपर मरी को भेजा है, जिसने तुम्हारे ऊपर गंदगी को भेजा है, जिसने तुम्हारे ऊपर बुराइयों को भेजा है, वही ऊपर टंग रहा है, और तुम क्या कह रहे हो? तुम उसी को देख रहे हो। मूसा कह रहे तू उसको देखेगा तो चंगा हो जाएगा। मेरा प्रभु से सवाल है, प्रभु क्यों? जो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है वही ऊपर टंग रही है, वो मुझे कैसे चंगाई दे सकती है परमेश्वर? तीसरी बात में आ जाओ। तीसरी बार में कौन टंग रहा था? पक्का यीशु मसीह था वो? हाँ, कौन था वो? थोड़ा सोच के बोलना इस बात को, कौन था वो? पहले में फल था, दूसरे में पीतल का सांप था, तीसरे में क्या था? यीशु मसीह था। पक्का यीशु मसीह था? सोचो, 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 सोचो। उसने हमारे पापों को उठा लिया, हमारा जो कुछ गंदा था वो सब उसने ऊपर उठा लिया। और लिखा है क्रूस क्या था उस समय पे? शर्म की निशानी, पाप की निशानी, गंदगी की निशानी। अरे तो मूसा भी तो यही कह रहा था कि बहुत जल्दी कोई आने वाला है जो इसी प्रकार हमारी गंदगियों को अपने ऊपर ले लेगा, और वो भी उधर खड़ा हो जाएगा, इसको सब लोग थूकेंगे तो ये तो पापी है, ये तो पापी है, लेकिन जिसको चंगाई चाहिए होगी वो बोलेगा ये परमेश्वर का पुत्र है। वो इस बात को बोलेगा कि मुझे इससे चंगाई मिली है, वो इस बात को बोलेगा कि प्रभु तूने मुझे चंगा किया है। आज बेशक से तू क्रूस पे है मेरे परमेश्वर, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तू बहुत जल्द यहां से उतर के मेरी जिंदगी में आने वाला है खुदावन। आज तू बेशक क्रूस पे है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने ये चाहा है कि जब तू क्रूस पे चढ़ेगा तो मेरा बाप से मिलना बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे परमेश्वर। मूसा भी तो ये बता रहा था कि जो तुम्हारे लिए शर्म की निशानी है
जो उस समय के लिए लोगों के लिए शर्म की निशानी थी, वो ऊंचे पे इसलिए टंगी हुई थी क्योंकि तुम्हारी शर्मिंदगियों को परमेश्वर बढ़ोतरी में बदलने जा रहा था। जब लोगों को वो मरी खा रही थी तो सब लोग घृणा कर रहे थे, है तेरे को तो मरी लग गई है ये वाली, तेरे को तो कोढ़ हो गया है, तेरे को तो बीमारी हो गई है ये वाली, तू मेरे पास मत आइयो, मरना है तो मर जा, मेरे पास मत आइयो। लेकिन जो उस पीतल के सांप को देख रहा था वो अपने आप चंगा होता जा रहा था। आपकी जिंदगी में कोई भी चीज क्यों ना काम कर रही हो, जब आप इस क्रूस को देखोगे आप देखोगे कि एक था जो इस पे मेरे लिए टंगा हुआ था, एक था जिसने अपनी जान को मेरे लिए दे दिया, एक था जिसने बोला कि तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया बल्कि मैंने तुझसे पहला प्रेम किया है। तेरे गुनाहों के लिए, तेरे पापों के लिए, तेरी चंगाई के लिए मैं उस जगह पे टंगा रह गया। क्या यीशु मसीह में इतनी ताकत नहीं थी कि वो नीचे आ जाए? वो एक आवाज मारता पूरा स्वर्ग नीचे आ जाता। जब से मैं बाप बना हूं मुझे एक चीज बड़ी अच्छे समझ में आई है। अपने बेटे के लिए अगर मेरे हाथ में कोई कांच चुभ भी रहा होता है ना, वही पीछे की बात है, मैंने उसको यूं करके पकड़ा और मेरे हाथ में कुछ कांच लग रहा था और मुझे पता है कि अगर मैंने इस हाथ को हटाया तो वो मेरे बेटे के पैर में लग जाएगा। तो मैंने उसके नीचे हाथ रख लिया कि वो मेरे हाथ में लगता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को टच भी नहीं होना चाहिए। क्रूस पे भी तो वही करा था वो, आउट ऑफ लव, सिर्फ प्रेम की खातिर वो उस क्रूस पे टंगा रह गया कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे बच्चे को ये क्रूस की मौत ना सहनी पड़े, मैं उसके लिए सह के जाऊंगा ताकि मेरा बेटा सही से रह सके। जब मैंने उस जगह को उठाया तो मेरे हाथ में हल्का सा स्क्रैच पड़ गया और खून आने लग गया और मैं सोच रहा कि अगर ये खून मेरे बेटे का आ जाता तो मुझे कितनी दिक्कत होती, है ना? थोड़ा सा भी कट लग जाता तो मुझे कितना बुरा लगता। कि जब मैं अब उसे बचा सकता था, मुझे पता थी ये बात कि ये कट सकता है, तो मैंने क्यों अपना हाथ नहीं दिया? आउट ऑफ लव जाके आप अपनों के लिए कुछ ऐसा भी करने की ताकत रखते हैं जो आपको हर्ट करता है। आउट ऑफ लव, एक प्रेम की खातिर आप बहुत कुछ ऐसा कर देंगे जो शायद आपको हर्ट कर रहा हो। यीशु ने भी तो यही किया। सिर्फ प्रेम की खातिर उसने अपने आप को इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया कि कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी बचा ही नहीं। जब यीशु की प्रोफेसी हुई, जब यीशु के लिए भविष्यवाणी हुई, तो यीशु के लिए एक बात को बोला गया कि यीशु भी 3 दिन 3 रात यूना की तरह मछली के पेट में रहेगा। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं आज, आज क्या बात करूं मेरे परमेश्वर? प्रभु ने कल रात को मुझे एक वर्ड दिया, योना। अब मैं बहुत एक्साइटेड हो गया क्योंकि योना मैं बहुत सी बार पढ़ा चुका हूँ और प्रभु ने बोला कि एक सीरीज को चला जिसमें योना के 4 चैप्टर हैं। आने वाले समय में हम आज से स्टार्ट करेंगे और योना की पूरी पत्री को पढ़ेंगे। योना का बैकग्राउंड, योना कौन था, कहाँ से आया, किस लिए आया, क्यों परमेश्वर ने उसे भेजा। मैं जानता हूँ आप बहुत सी बार इस प्रचार को सुन चुके हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपके लिए कुछ तो नई बात को लेकर आए। हमें अगर मैं सब निकाले योना उसका पहला अध्याय और पहली आयत, तो उसमें एक बात लिखी गई है, द वर्ड ऑफ लॉर्ड केम टू जोना। जब भी आपके दिमाग में योना आता है आपको एक ही बात आती होगी कि योना मछली के पेट में था। क्या बस इतनी सी बात है? बाइबल में 4 अध्याय लिख दिए एक बंदे के ऊपर, वो केवल इसलिए लिखा गया कि वो मछली के पेट में गया था? बाइबल इतनी ऐसी किताब नहीं है जो हल्के में ली जा सके या फिर हल्की बातों को करे। बाइबल जब भी कुछ बात करती है वो एक वजन को रखती है ना? बाइबल में जो ये लिखा गया है कि योना के बारे में हमें जब भी याद आता है हम सिर्फ एक बड़ी मछली के बारे में याद रखते हैं, लेकिन ये जो किताब है योना की केवल मछली के बारे में नहीं है, ये किताब है परमेश्वर की कृपा के बारे में। कि जब परमेश्वर किसी को बचाना चाहता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस को लेकर आ जाता है। अगर प्रभु को आपको बचाना है तो पता नहीं कितने प्लान उसने बना दिए होंगे कि आपको बचाने के लिए, ऐसे नहीं बच रहा तो ऐसे बचाऊंगा, ऐसे नहीं बच रहा तो ऐसे बचाऊंगा, ऐसे नहीं बच रहा तो ऐसे बचाऊंगा, लेकिन बचा के जरूर आऊंगा।
और साथ ही साथ ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो बड़ा हठीला था, प्रभु को मानने वाला था, एक नबी था, लेकिन फिर भी बहुत हठीला था, बहुत गुस्से में रहता था। उसको कोई कुछ कहता था तो वो फट पड़ता था। लेकिन प्रभु की ब्यूटी ही यही है, प्रभु का जो सिखाने का तरीका वो ऐसा ही है कि तुम्हारी निर्बलताएं कितनी भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी निर्बलताओं में ही अपनी सामर्थ को सिद्ध करके दिखाऊंगा। जो गुस्सा तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, शैतान के ऊपर निकालो अपनी प्रार्थनाओं में। तो हम इस बात को पढ़ते हैं, पढ़िए मेरे साथ अगर कोई बाइबल पढ़ रहा है तो। योना 1 का 1। ठीक है, बस परमेश्वर का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? किसी ने तार भेजा था, किसी ने लेटर भेजा था? कैसे पहुंच गया उसका ऐसे वचन? आपसे परमेश्वर बात करता है। हाँ, वो क्या कर रहा था इस जगह पे? प्रार्थना कर रहा था, वर्शिप कर रहा था, चल रहा था, क्या कर रहा था वो इस जगह पे? क्या वो ऐसा कर रहा था कि परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा? हम जब भी वचन पढ़ते हैं या अपने अंदर अगर एक बात को देखते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि हमें पहल करनी पड़ती है परमेश्वर के पास जाने के लिए। हमें बैठना पड़ता है परमेश्वर के सुनने के लिए। हमें समय देना पड़ता है कि प्रभु तू हमसे बात कर। हमें प्रार्थना में घंटा बिताना पड़ता है कि प्रभु हमारे ऊपर अपने कब्जे को ले। हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है कि प्रभु हम तेरे साथ बढ़ सकें। सब कुछ हमें करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने पढ़ा तो यहाँ एक बात की गई है कि परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा उसका वचन? वो चल रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वचन पढ़ रहा था, अन्य भाषा बोल रहा था, वर्शिप कर रहा था, क्या कर रहा था वो? कैसे परमेश्वर का वचन उसके पास तक पहुंच गया? आपके पास प्रभु का वचन कब पहुंचा था? क्या अभी प्रभु का वचन आपके पास पहुंच रहा है? क्या अभी प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है? क्या जब आप चलते हो, फिरते हो, कुछ कर रहे होते हो, क्या तब प्रभु का वचन आपसे बात करता है? जब अपने वॉशरूम में होते हो क्या तब प्रभु का वचन बात करता है? जब आप खाना बना रहे हो तब प्रभु का वचन बात करता है? कैसे बात करता है? जब आप अपने कॉन्शियस में उसके साथ कनेक्टेड रहते हो तो प्रभु का वचन आपके पास आता है। दूसरी आयत पढ़े तो वहां पे एक बात लिखी है। क्या लिखा है वहां पे? बस दो बातें। पहली बात कह रहा है प्रभु का वचन पहुंचा। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में दो बातें कर रहा है। उठ, खड़ा हो, निनवे को जा और क्या कर? उसके विरुद्ध में बोल। प्रभु बोल रहे किसी के विरोध में बोल। चर्च में तो भैया आप सिखाते हो किसी के विरोध में नहीं बोलना। कोई बोल भी रहा है तो उसकी सह लो, कोई बोल भी रहा है उसके लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन यहां तो प्रभु का वचन कह रहा है कि जा और उसके विरोध में बोल। कहां जा? निन्वे को जा और क्या कर? क्यों जाके उसके विरोध में बोल? क्या बुराई थी उसके अंदर? गलत। हमारा एक छोटा सा रीजन है वचन पढ़ने का कि हम जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं कभी भी उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं। अगर वहां लिखा है उसके विरोध में बोल, क्यों बोला है परमेश्वर ने? आपने बात को बोला क्या कि उसकी बुराई बहुत बढ़ गई है? यार बुरे तो हम भी हैं। हम भी मुंह से झूठ बोल देते हैं, हम भी मुंह से पाप कर देते हैं, हम भी किसी के लिए बुरी धारणा कर देते हैं। हम भी तो बुरे हैं। अगर प्रभु हमारे लिए बोल रहा है, अगर किसी नबी को भेजे वहां से दरवाजा खोले और आए और मेरे ऊपर बोलने लग जाए कि प्रभु मुझे बोल रहा है कि तेरे विरोध में बोल, क्या होगा? प्रभु ऐसी कौन सी बुराई मैंने कर दी है जो किसी को तू भेज रहा है मेरे विरोध में बोलने के लिए? क्या बुराई थी उसके अंदर? क्यों बुरा बोलने के लिए परमेश्वर बोल रहा है? पता है आप लोग को क्या लिखा है वहां पे? भी आपने बोला लिखा है, क्या बुराई कर दी थी ऐसी? चलो आज हम अपनी बुराइयां गिनते हैं, ठीक है?
बुराइयां गिनते हैं हम अपनी। मेरी पहली बुराई, मैं लेट उठता हूँ। दूसरी बुराई, मैं लेट सोता हूँ। तीसरी बुराई, मैं बात नहीं सुनता हूँ। चौथी बुराई, मेरे को खाने में मेरी मर्जी का खाना चाहिए होता है। पांचवी बुराई, मैं अपने मन का मर्जी का मालिक हूँ। छठी बुराई, बहुत सारी हैं। ठीक है, आपकी भी कोई बुराई है? सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, होती हैं। प्रभु को मानने के बाद भी हैं। क्या हम संत बन गए? क्या हम महात्मा बन गए? हम सब में कुछ ना कुछ बुराई है। लेकिन वहां एक बात को लिखा है कि उसकी बुराई परमेश्वर की नजर में इतनी बढ़ गई थी कि परमेश्वर को एक व्यक्ति को भेजना पड़ा, क्या करने के लिए? उसके विरोध में बोलने के लिए। ऐसी क्या बुराई है परमेश्वर जो तू किसी को भेज रहा है उसके विरोध में बोलने के लिए? आपको पता है? पता है? नहीं पता तो अपने ऊपर एक सवाल कीजिए, क्यों नहीं पता है आपको? इतनी सारी समरी बुक्स हैं, इतनी सारी बैकग्राउंड हिस्ट्रीज हैं, क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों नहीं पढ़ते हो कि प्रभु ने लिखा है बुराई बढ़ गई थी? अगर वो बुराई हमारे अंदर भी पाई जा रही है तो इट मीन्स कोई आ रहा है हमको भी। फंस गए फिर तो हम। अगर जो बुराई निन्वे में पाई जा रही है, अगर सेम बुराई मेरे अंदर पाई गई, तो कोई तो उस दरवाजे से आएगा और मेरे विरोध में बात करेगा। प्रभु का वचन कहता है जब इसको पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ो। पढ़ो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों इस बात को लिखा गया है। जब मैं इसको पढ़ रहा था और मैं इसकी बैकग्राउंड में जानने लगा, जब मैंने गूगल किया इसको कि प्रभु ऐसी कौन सी बुराई थी जो इसके अंदर भर गई थी, ऐसी कौन सी बुराई थी जिसकी वजह से तू किसी को भेज रहा है वो करने के लिए, तो वहां ऐसा लिखा है कि निनवे एक ऐसा देश था, एक ऐसा शहर था जहां पे पेगन्स लोग रहा करते थे। पेगन्स पता है आपको कौन होते हैं? हाँ, पागान लोग जिसको कहते हैं। पागान क्या होता है? हम्म पेगन्स वो लोग होते हैं जो बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना करते हैं। वो हर चीज के लिए अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। पैसा चाहिए तो ये वाली देवी होनी चाहिए, पानी चाहिए तो उसका ये देवता होना चाहिए, बारिश चाहिए तो ये देवता होना चाहिए। बहुत सारे समूहों में देवताओं की उपासना करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने निन्वे को एक ही चीज के लिए रखा था, वो था कि वो मेरी महिमा करें। लेकिन परमेश्वर की महिमा को छोड़ के उन्होंने क्या किया? हर चीज के लिए अपने लिए एक देवी देवता बना लिए। जैसा कि मूसा के समय में भी हुआ था। उनके अलग अलग देवता थे। हेकेत था, रा था, ओसिरिस था, बहुत सारे देवी देवताओं थे उनके। सबके अलग अलग बना लिए थे उन्होंने। वैसा ही निनवे में भी हुआ था कि उन्होंने सबने अपने लिए एक एक देवता बना लिए थे। जब वो देवता बना ली तो प्रभु उनसे बहुत क्रोध करने लग गया कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है वो तुम्हारे अंदर नहीं पाया जा रहा है। अब एक बात को सोचिए अपने लिए कि उन्होंने तो अपने लिए बहुत सारे देवी देवता बना लिए थे, क्या आज आपकी और मेरी जिंदगी में तो कोई देवी देवता काम नहीं कर रहे? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी चीजों को कहीं हमने अपनी जिंदगी में मूर्ति तो नहीं बना लिया है। हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को ही अपनी मूर्ति बना लिया है। छोटा सा बेटा था उनका, मतलब है अभी तो। पीछे भागना, नहीं खा रहा तो रोने लग जाना, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, ये वो सब कुछ करके देख लिया। और बच्चा इतना ढीठ, इतना हठीला हो गया। किसके कारण? माँ बाप के ज्यादा प्यार करने के कारण। जब आप अपनी जिंदगी से किसी चीज को मूर्ति बना लेते हो तो वही मूर्ति आपके सर पे चढ़ के तांडव करती है। इस बात को हमेशा याद रखना। आप किसी भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा तवज्जो दोगे, वो चीज आपके सर पे चढ़ के नचेगी। लेकिन जब परमेश्वर को पहला स्थान दोगे तो परमेश्वर आपको उनके सर पे चढ़ के नचाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो वो लोग जो थे वो पगान लोग हो गए थे और वो बहुत सारे देवी देवताओं को मानने लग गए थे। बहुत सारे मंदिर उन्होंने बना लिए थे और परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई। इसलिए परमेश्वर पहली ही दो आयतों में क्या कह रहा है? पहला, परमेश्वर का वचन पहुंचा। दूसरा, परमेश्वर कह रहे हैं निनवे को जा और क्या कर? उसके विरोध में बोलना शुरू कर। जब आप परमेश्वर के विरोधी बन जाते हो ना, परमेश्वर बहुत से लोगों को आपके विरोध में खड़ा कर देता है।
और ये नहीं कि वो आपको मन के अंदर विरोध रखेंगे, वो मुंह पे आके आपका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के विरोधी बन गए हो। तो इट इज बेटर कि हम कभी भी परमेश्वर के विरोधी ना बने। जब ये चीजें चल रही थी तो परमेश्वर का जो जजमेंट था वो उसके उन लोगों निनवे के लोगों के ऊपर उतरना था। इसलिए परमेश्वर ने योना को भेजा और कहा कि वहां जाके क्या कर, उनके विरोध में बोलना स्टार्ट कर। तीसरी आयत पढ़े तो वहां पे क्या लिखा है? योना उठा और वहां से चलने लगा। जो योना था वो एक ऐसा प्रॉफिट था, ऐसा व्यक्ति था जो उस निनवे को सुन के ही पीछे हट गया। प्रभु ने बोला निनवे को जा, नहीं प्रभु नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? प्रभु वहां के लोग हटीले हैं, वो मुझे मार देंगे, वो मेरी जिंदगी खराब कर देंगे। परमेश्वर, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है परमेश्वर, मैं तो अभी लड़का सा हूं मेरे परमेश्वर, मैं कैसे जाऊंगा मेरे परमेश्वर। 10 बहाने करने लग गया परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुझे बोला कि वहां पे जा, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा। अगर हम नहूम 3 का 1 से 4 में पढ़े तो वहां पे इस बात को लिखा है कि जो निनवे है वो बहुत ही ज्यादा विकेड सिटी है, बहुत करप्ट सिटी है, बहुत शैतानी सिटी है। इसलिए योना जो था वहां पे जाना नहीं चाहता था। क्या कोई और पहले नहीं गया होगा उस जगह पे परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए? जब मैं बाइबल स्कूल में था तो वहां पे एवरी इवनिंग 7 से लेके 7:40 तक एक प्रेयर मीटिंग होती थी। और उस प्रेयर मीटिंग के टॉपिक सिर्फ इतने ही थे। वहां पे एक स्क्रीन लगी हुई थी, स्क्रीन पे जाके हर स्टेट के 2-2 4-4 बंदे आते थे। मतलब 3 महीने थे ये, तो 3 महीने के डेली क्या करते थे कि एक बंद, जैसे दिल्ली के बंदे आ रहे हैं, दिल्ली की टीम जाएगी वहां पे, और वहां पे कोई भी देश की कोई भी जगह, इस संसार की कोई भी जगह, उसका नाम वहां पे लिखेगी और उसके लिए प्रार्थना करेगी। उसके प्रेयर पॉइंट्स ढूंढेगी कि इस देश में क्या चीज की जरूरत है, उसके लिए प्रार्थना करेगी। बहुत से लोग जब हम वहां पे थे तो बहुत से ऐसी जगहें थी जो हमें पता भी नहीं थी। जैसे पापुआ न्यू गिनी, हमें नाम भी नहीं पता था, वहां पे जाके सुना। जेनीवा, नाम नहीं सुना था, वहां जाके पता चला। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बहुत ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिसके नाम हमें नहीं पता थे, वहां पे जाके पता चले। और हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते थे, बहुत प्रार्थना करते थे। वहां पे एक जगह का नाम लिया गया अंडमान एंड निकोबार। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। लेकिन वहां पे क्या होता है, ऑयल और गैस की माइनिंग होती है अंडमान में। तो इसीलिए उस जगह का जो डेथ रेट है वो ज्यादा है और बर्थ रेट कम है। और 45 से 50 की उम्र वहां पे बहुत लंबी उम्र मानी जाती है। कोई 50 से ऊपर जी गया तो वहां ऐसा कहते हैं कि भाई इसने तो बहुत लंबी उम्र जी ली, बहुत लंबा जी गया ये बंदा। 60 से ऊपर कोई जीता ही नहीं है वहां पे, बहुत मैक्सिमम के 55 के पार हो जाए। 45 में बीमारियां शुरू, 50 तक आते आते खत्म, कि वो ऑयल वो गैस इनहेल कर करके उनके लंग्स बिल्कुल खराब हो जाते हैं। जब हम उस देश के प्रार्थना कर रहे थे, उस जगह के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो बहुत लोगों ने अपना मन बनाया और बोला कि हम एक मिशनरी की तरह वहां पे जाएंगे। बहुत से लोगों ने अपना मन बनाया कि हम आ जाएंगे, प्रभु के वचन को सुनाएंगे, लोगों को बचाएंगे। लेकिन एक बात वहां पे मेरे मन में काम कर रही थी, मैंने भी एक बार बोल दिया था कि प्रभु मैं भी जाऊंगा वहां पे तेरे काम को करने के लिए। नादान है, दिख गया यहाँ पे ऐसा होता है, बाइबल स्कूल में है, विश्वास बड़ा अच्छा बन रहा है ना, प्रार्थना डेली हो रही है, तो विश्वास में बोल दिया प्रभु जाएंगे। अब प्रभु चाहे जब लेके जाए तब लेके जाए, लेकिन वहां पे मन हो गया कि जाएंगे। जब इस बात को बहुत से लोगों ने बोला कि हम लोग वहां पे जाएंगे, हम में से किसी ने भी इस बात को नहीं सोचा कि क्या प्रभु हमें वहां पे लेके जाना चाहता है। मेरा जाना एक अलग तरीका है, प्रभु का भेजना एक अलग तरीका है। जा दोनों तरीके से रहे हो, लेकिन दोनों में अंतर है। एक में आप अपनी मर्जी से जाओगे, दूसरे में आप प्रभु की मर्जी से जाओगे। जब अपनी मर्जी से जाओगे तो आपको किराया भी खर्च करना पड़ेगा, आपको होटल भी बुक करना पड़ेगा, आपको हर चीज देखनी पड़ेगी, आपको किराया भी लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीजें अपने आप से करनी पड़ेंगी। लेकिन जब प्रभु भेजेगा ना, आपको हर चीज में कुछ ना कुछ आशीष दिलाता जाएगा और आपके रास्तों को खोलता 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 चला जाएगा। जब हम अपनी मर्जी से कहीं जाने का प्रयास करते हैं, हम बहुत सारे फेलियर्स को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये भी फेलियर है, ये भी फेलियर है, वही भी फेलियर है। लेकिन जब प्रभु की ओर से कुछ भेजना होता है, अपने आप रास्ते खुलते चले जाते हैं।
जब हमने उस बात को बोला कि हम लोग जाएंगे, आज उसमें से कोई भी नहीं पहुंचा। वही बात यहाँ पे है, क्या निनवे को बचाने के लिए कोई नहीं गया होगा? जितने भी गए थे सबको उन वहां के लोगों ने मार दिया था। पुराना नियम में अगर हम पढ़ें तो निनवे को बचाने के जो भी जा रहा था उसको मार दिया जाता था, क्योंकि वो अपने देवी देवताओं से ऊपर किसी को भी नहीं रखते थे। कुछ भी उनके देवी देवताओं से ऊपर नहीं था। सबसे ऊंचे हैं उनके देवी देवता, परमेश्वर की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ उनके देवी देवता ही हैं जो कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये था उस निनवे जगह का एक क्लियर कॉन्सेप्ट। और जो योना था वो इसी बात से डर गया था कि इतने गए हैं, एक भी वापस नहीं आएगा, तू मुझे भेज रहा है तो तू मुझे ऐसे ही मार दे, यही मार दे, वहां जाके तो टॉर्चर मिलेगा, फिर मरूंगा, क्या फायदा होगा, तुझे कोसूंगा कोई फायदा नहीं होगा, क्या पता तुझे छोड़ भी दूं कोई फायदा नहीं होगा, तू एक काम कर, तुझे मारना है तो मुझे यही मार दे, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रभु का पहला कॉल क्या था? जब प्रभु आपको कहता है तो अपने वचन के द्वारा कहता है। योना की पहली आयत ही ये लिखी है कि योना जो अमित्य का पुत्र था, उसके पास प्रभु का वचन पहुंचा। क्या कर? निनवे को जा, निकल इस जगह से और क्या कर, जो मैं तुझे कहने के लिए कहता हूं वो कर वहां पे जाके। हम वचन पढ़ते हैं, वचन में लिखा है मैं तुझे आशीष दूंगा। हो प्रभु तू मुझे आशीष देने जा रहा है, मैं तेरा बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम बहुत खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि प्रभु हमें आशीष देने जा रहा है। घर से बाहर निकलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, ये आशीष है तेरी, ये आशीष दिया तूने मुझे, मेरी बाइक का मडगार्ड तोड़ दिया, मेरे पैर में लग गई, ये आशीष दी है। प्रभु से बैठ के पूछा, प्रभु आशीष तो देगा लेकिन क्या देगा प्रभु? क्या मेरा जाना सही है प्रभु? मैं कहाँ जाऊं मेरे परमेश्वर? पूछिए प्रभु से, बात करना शुरू कीजिए, प्रभु मैं क्या करूं? जब निनवे को जाने के लिए प्रभु ने बोला, ऑटोमेटिकली प्रभु ने हर चीज का इंतजाम कर दिया था कि तुझे निनवे मैं लेके जाऊंगा, मेरी सरदर्दी पे तू निनवे जाएगा, मेरी सरदर्दी पे जाएगा, तुझे बचाने का काम भी मेरा है, तेरा नहीं है। और वो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रभु मैं तो नहीं जाऊंगा। बोट में बैठा, अपने पले से टिकट भी ली और कहाँ की बोट में बैठ गया? तर्शीश जाने के लिए। अब जब वो तर्शीश को जा रहा है, जो कि निनवे से बिल्कुल ही ईस्ट की साइड पे था, वहां पे क्या कर रहा है वो? किससे बच रहा है? प्रभु की आत्मा से बच रहा है। वचन कहता है ही इज एस्केपिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु तेरी आत्मा से भाग के मैं कहां जाऊं? दाऊद कहता है मैं आकाश में जाऊं तो तू वहां है, पाताल में जाऊं तो वहां है, पहाड़ पे चढ़ूं तू वहां है, समंदर में जाऊं तू वहां है, बंद कोठरी में जाऊं तू वहां है, पार्क में बैठूं तू वहां, हर जगह तो तू है, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहां जा सकता हूं मेरे परमेश्वर? लेकिन योना क्या कर रहा है? इतने बड़े समंदर में एक छोटी सी बोट के, एक छोटी सी कोठरी में जाके सोच रहा है कि मैं छुप गया हूं, अब परमेश्वर मुझे देख नहीं सकता है। आज हम विश्वासी भी जब परमेश्वर की कॉल को ठुकराते हैं ना, हम अपने आप को अपने घर में बंद करते हैं, अपनी जॉब पे जाने लगते हैं, अपने बस पे बैठने लगते हैं और सोचते हैं हम परमेश्वर से छुप रहे हैं। कभी एक्सपीरियंस करना इस बात को, कुछ ऐसा हो जाए जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि आपकी जिंदगी से हो, और आप क्या करते हो? प्रार्थना नहीं होती उस समय हमसे, हम सोचते हैं कि हम छुप जाते हैं, हम टीवी देखने लग जाते हैं, हम वचन छोड़ देते हैं, और हमें लगता है जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, तो हम परमेश्वर से छुप रहे हैं, परमेश्वर हमें देख नहीं पाएगा। आदम ने भी वही पाप किया था, आदम भी यही कर रहा था, पाप करके परमेश्वर से छुपने की कोशिश कर रहा है। क्या प्रभु आर पार नहीं देख सकता था? वो छुप रहा है। परमेश्वर पूछ रहा है क्या हुआ आदम, कहाँ है तू? वो कह रहा है मैं छुप रहा था। क्यों छुप रहा था? क्योंकि मैंने पाप कर दिया था। पाप ये नहीं है आप किसी का मर्डर करो, आप चोरी करो, आप झूठ बोलो, आप कुछ भी करो। पाप ये है जब आप परमेश्वर से अपने आप को छुपाने लग जाते हो। जिस समय आप अपने आप को परमेश्वर से छुपाने लगते हो, वो आपके लिए पाप गिना जाता है। वो चाहे आपकी फोन की स्क्रीन के पीछे आप अपने आप को छुपा लो, या कुर्सी के नीचे दब जाओ, कुछ भी करो, पाप वही है जब आप अपने आप को परमेश्वर से छुपाने लग जाते। योना भी वही कर रहा था, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। कहां बैठ के छुपा रहा है परमेश्वर से?
एक नाव में बैठ के अपने आप को छुपा रहा है। नाव तो खुद नहीं छुप पा रही है उस इतने बड़े समंदर में, तो योना अपने आप को कैसे छुपा सकता है? समंदर क्या दिखा रहा है? परमेश्वर के ग्रेस को। बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा ग्रेस है। उस ग्रेस के ऊपर एक छोटी सी नाव चल रही है। मतलब योना के लिए वो नाव बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन समंदर के सामने वो नाव ना के बराबर है। एक बड़ी लहर आई, नाव अंदर, सब खत्म। योना को लग रहा है कि ये जो ये चीज है ना, ये मेरा बैरियर है, मैं इस पे छुप सकता हूँ। जब ग्रेस आपकी जिंदगी में काम करता है ना, जब आप ग्रेस के ऊपर होते हो, तो आप परमेश्वर से अपने आप को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, आप नहीं छुप सकते हो। आदम के ऊपर परमेश्वर का ग्रेस था पाप करने के बाद भी, इसलिए आदम को परमेश्वर ने एक अंगरखा पहनाया। अगर ग्रेस ना होता तो आदम को वही मार देता। हम इस बात को भूल जाते हैं कि आदम के ऊपर परमेश्वर की एक दृष्टि थी। आदम की जिंदगी से प्रभु कुछ करना चाहता था। आदम ने पाप किया, प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, अब तो तूने कर दिया, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं। मैं तेरे लिए एक और योजना बनाऊंगा कि मैं तुझे फिर से बचा सकूं। योना के लिए भी सेम किया। जब वो प्रभु से भागने लगा, प्रभु ने उसको भागने नहीं दिया। वो चाहे तर्शिश को जा रहा है, बहुत रॉन्ग डेस्टिनेशन को जा रहा है, लेकिन प्रभु ने उसे भागने नहीं दिया। उसे लग रहा है वो प्रभु से छुप रहा है, लेकिन प्रभु दिख रहा है उसे, कहां तक भाग के जाएगा। आज अपने मन के अंदर एक बात को सोचो कि प्रभु, बहुत सी बार मैं भागा हूं, और जब मैं भागा हूं ना परमेश्वर, तो मैंने अपना ही क्या किया, लॉस कराया है। मैंने अपना ही लॉस किया है मेरे परमेश्वर। मैंने अपने रिश्तों को खराब होते हुए देखा है, मैंने अपने फाइनेंसिस को खराब होते हुए देखा है, मैंने अपनी प्रेयर लाइफ को खराब होते हुए देखा है, अपनी मिनिस्ट्री को खराब होते हुए देखा है, अपने रिलेशंस को खराब होते हुए देखा है, जब जब मैं तुझसे भागा हूं। अगर वो योना परमेश्वर के कहे मुताबिक निनवे को जाता, तो जिस बोट में वो बैठता, उसका किराया भी शायद उसको ना देना पड़ता। उसको वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलता कि प्रभु का एक नबी है जो हमारे पास आके बैठा है, हम इससे प्रभु की बातों को सुनेंगे, क्योंकि ये प्रभु के काम को करने के लिए जा रहा है। लेकिन अब वही नबी क्या कर रहा है? प्रभु से भाग रहा है। आप और मैं बहुत सी बार प्रभु से भागने की कोशिश करते हैं, बहुत सी बार प्रभु से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु ने जब हमारी जिंदगी के लिए कोई योजना को रखा है, तो वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। चौथी आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने एक तूफान को वहां पे भेजा। जब वो आपको वापस लाना चाहता है ना, तो आपकी जिंदगी में तूफानों को भेजता है। आपको लग रहा हो कि मैं प्रभु से भाग के सब कुछ मेरा सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं होता है ऐसा। वो आपकी जिंदगी को जब बचाना चाहता है, तो आपकी जिंदगी को बचाने के लिए वो तूफानों को भेजना शुरू करता है। और जब वो तूफान आते हैं ना, वो तूफान यूं ही नहीं होते। वो तूफान आपको भी हिलाएंगे, आपकी बोट को भी हिलाएंगे, इवन आपके साथ जो हैं वो सब हिल जाएंगे। फिर चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके रिलेटिव्स हों, कोई भी हो, डजेंट मैटर। अगर वो आपको बचाना चाहता है, तो आपके साथ साथ वो सबको हिला देगा, सब कुछ को हिला देगा वो आपकी जिंदगी से। आपकी जिंदगी कुछ भी क्यों ना हो, वो सब कुछ को हिला देगा। अब जब सब कुछ हिल रहा है, योना और डर गया। सब कुछ वहां पे हिले जा रहा है, सब कुछ वहां पे खराब हो जा रहा है, सब कुछ एक गलत चीजों में हो जा रहा है। वहां पे योना कह रहा है, प्रभु मुझे बचा ले, मुझे क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर पिता, मैं क्या करूं। जब वो सब चीजों को हिला रहा है, वहां पे जो शिप है वो टूटने वाला है। इस कगार तक वो हिल रहा है कि वो वहां पे टूटने वाली है वो चीजें। और जो शिप को चलाने वाला है, वो समझ रहा है कि हम तो एक बड़ी ही डेंजर प्लेस में आ गए हैं, हमें अपनी नाव को इस जगह पे, स्थान पे नहीं लेके आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लहरें बहुत तेज हैं। लेकिन उस नाविक को कौन बताएगा कि उससे ज्यादा मजबूत, उससे ज्यादा तूफान आने वाला वो है जिसकी नजर योना के ऊपर है। आपकी जिंदगी में जब परमेश्वर की योजना होती है, आप उस योजना के मुताबिक नहीं चलते हो, तो प्रभु आपके सारे सराउंडिंग्स को हिला देता है।
और आजू बाजू के लोग सोचते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे चीजें खराब हो रही हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर को आप जानते हैं, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए एक योजना को लेके चल रहा है, वो सब कुछ को हिला रहा है ताकि वो आपको ट्रैक पे लेके आ सके। आप ट्रैक पे आते हैं, सब चीजें बदल जाती हैं। जब उसने सब कुछ को हिला दिया, सब कुछ खत्म होने वाला था, तो क्या हुआ? योना ने सोचा कि मैं तर्शीश को चला जाता, शिप में बैठता हूँ, टिकट लेता हूँ और प्रभु से दूर जाके माफी मांग लूंगा और सब सही हो जाएगा। प्रभु ने बोला निन्वे को जा। ये सब कुछ सोच के तर्शीश जाने वाली बोट में बैठ गया। जब बैठ गया तो हर चीज खराब होने लग गई, सब चीजें बेकार होने लग गई, शिप टूटने की कगार आ गई, सब कुछ सही, सब कुछ खराब होने लग गया। वो एक गलत चीज को सही रीति से करने के लिए चाह रहा था। कभी आपने अपनी जिंदगी में कोई गलत चीज सही रीति से करी है? सोचो, जरा दिमाग लगाओ। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ गलत करना चाह रहे हो लेकिन उसके लिए सही रीति अपना रहे हो? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, एक चोर ने लाख रुपए की चोरी करी, लेकिन वो चोरी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बीमारों को ठीक करना है। वो चोरी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको भूखों को खाना खिलाना है। वो चोरी इसलिए कर रहा है ताकि जो गरीब लोग हैं उनके घर में राशन बढ़ता रहे। वो चोरी इसलिए कर रहा है ताकि गरीबों की जो कोई नहीं सुन रहा है वो उनका मसीहा बन सके। क्या ये बात जस्टिफाइड है? कर तो चोरी ही रहा है, कर तो वो गलत काम ही रहा है, चाहे लोगों को लग रहा है कि वो सही मायने में, मतलब क्या कहते हैं, लग रहा है कि वो सही आउटकम के लिए कर रहा है, लेकिन रास्ता तो उसका गलत है। यहाँ पे योना भी यही कर रहा था कि मैं प्रभु से दूर चला जाता हूँ, तर्शीश को चला जाऊंगा, सब कुछ कर लूंगा और वहां जाके प्रभु से माफी मांग लूंगा कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे प्रभु, मैं नहीं जा पाऊंगा प्रभु, मुझे माफ कर दे। लेकिन प्रभु कहाँ उसकी सुनने वाला था। तो प्रभु ने मन बना लिया था कि मैं तुझे इस जगह पे इसलिए नहीं लेके जा रहा कि मैं उस जगह को खत्म कर दूं, मैं उसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि मैं तुझे ऊंचा उठाना चाहता हूं। कभी कभी प्रभु हमारी जिंदगी में ऐसा ही करता है, वो हमें लेके जाता है कुछ ऐसी जगहों के बीच में जहां हमें लगता है कि हमारी जान चली जाएगी, लेकिन वो वहीं से हमें ऊंचा उठाना चाहता है। जब आप मसीह को मानना शुरू करते हैं, आप एक बात को अपनी जिंदगी में याद रखिएगा कि मसीह हमारी जिंदगी को कभी खराब करने के लिए नहीं आया है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको तीन बातें बताई थी, तीन फल, एक पेड़ पे है, एक ब्रोंज ऑल्टर पे है और तीसरा क्रूस पे है। तीनों में से कोई फल आपको खराब नहीं कर रहा है, तीनों आपको जीवन देना चाहते हैं। जब यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। वो आपको एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है, वो आपके साथ चलना चाहता है, आपकी अगुवाई करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि जब मैं तेरी अगुवाई करूं तो मैं तुझे क्या करूंगा, मौत की वादी से भी लेके जाऊंगा, लाल समंदर के बीच से भी लेके जाऊंगा, यरीहो की दीवार के आगे भी खड़ा कर दूंगा, तेरे पीछे फिरौन की सेना भी लगा दूंगा, लेकिन इस बात का विश्वास करना कि मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। दाऊद को कितने लोगों के हाथ में परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन कोई उसका बाल भी बका नहीं कर सका। मूसा के पीछे फिरौन की सेना आ गई, आगे लाल समंदर आ गया, ना तो समंदर उसे डुबा पाया, ना फिरौन की सेना उसे मार पाई। यहोशू के आगे वो दीवार आ गई थी, इतनी बड़ी दीवार आ गई है, यरीहो की दीवार वहां पे आ गई, जो हाथी को टकराने से भी ना टूटे, बड़ी बड़ी चीजें लाने से भी ना टूटे, बड़ी बड़ी क्रेन से लाने से भी ना टूटे। लेकिन प्रभु ने एक बात को बोला कि जब मैं तेरे आगे खड़ा हूं तो ये दीवार क्या, संसार का कोई पहाड़ भी तेरे आगे खड़ा हो जाएगा। तू अगर मुझ पे विश्वास करता है कि मैं कर सकता हूं तो मैं सब कुछ को कर सकता हूं। मूसा को विश्वास था कि प्रभु लाल समंदर बेशक आगे है, फिर उनकी सेना बेशक पीछे है, लेकिन जब तू मेरे साथ है तो ना तो ये सेना मेरे ऊपर हथियार चला सकेगी, ना ये पानी मुझे भिगा सकेगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। लेकिन योना को ये विश्वास नहीं था कि प्रभु मुझे बचा सकता है। क्यों? क्योंकि जब डाउट काम करने लगता है तो आप प्रभु के दास भी क्यों ना हो, आप एक प्रॉफिट भी क्यों ना हो, वो आपको डाउट में लेके आ सकता है।
एक छोटी सी बात उसको ये डाउट में ले आई कि वहाँ के लोग मुझे मार देंगे मेरे परमेश्वर। लेकिन उसको ये विश्वास नहीं था कि जब मैं तुझे लेके जा रहा हूँ उस जगह पे, तो वहाँ के लोग तो क्या, वहाँ का एक मच्छर भी तुझे काटने नहीं पाएगा। जब आपकी जिंदगी के लिए कोई कॉलिंग है और आपको लग रहा है कि प्रभु जिस वादी में से होके तू मुझे गुजार रहा है वो प्रभु मौत से भी बढ़कर है, मैं तो जी नहीं पाऊंगा मेरे परमेश्वर, मैं तो मर जाऊंगा मेरे परमेश्वर। लेकिन अगर आज आप और मैं प्रभु के नाम पे विश्वास करते हैं कि प्रभु तू हमारे साथ होके चलेगा, तू हमारी अगुवाई करेगा मेरे परमेश्वर पिता, तो का वचन कहता है कि चाहे मैं मौत की वादी से भी होके क्यों ना चलूं, तू मेरे साथ रहता है। क्या करता है? तू मेरे साथ रहता है। अगली लाइन क्या कहती है? तू मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। एक तरफ कह रहा है मौत की वादी है, जैसी वहां से होके निकलेगा हरी हरी चराइयां तेरा इंतजार कर रही हैं ताकि तू उसमें से होके खा सके और मैं तुझे तृप्त कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज इस योना में से मेरे परमेश्वर पिता, तूने जिन बातों को कहने के लिए कहा मेरे परमेश्वर पिता, मुझे नहीं पता परमेश्वर पिता कितनों को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता कि इस किताब के खत्म होने से पहले मेरे परमेश्वर पिता, इस स्टडी के खत्म होने से पहले मेरे परमेश्वर पिता, तू बहुतों की जिंदगी को योना के समान बदल देगा मेरे परमेश्वर पिता। और तू सिखाएगा मेरे परमेश्वर पिता कि क्यों तूने चाहा था कि योना निनवे को जाए मेरे परमेश्वर पिता। आज हमने जितनी बातों को सीखा उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप सबको लेकर आए उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सबकी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर पिता, सबको संभाले रखे मेरे परमेश्वर पिता, सबकी परमेश्वर पिता तू निगहबानी करे मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और अगले हफ्ते जब हम मिलते हैं तो हम बड़ी गवाहियों के साथ मिल सके मेरे परमेश्वर पिता। और ये किताब सच में मेरे परमेश्वर पिता हमारी जिंदगियों में और अच्छे से काम कर सके मेरे परमेश्वर, और हम योना की जिंदगी से उन बातों को सीख सके जो तू चाहता है मेरे परमेश्वर। तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। जैसे सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। आइए आशीष वचन एक साथ लेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की फ़कत और शिराकत तमाम विश्वासियों के साथ या मौजूद हर एक जन के साथ, उनके मिलने जुलने वालों के साथ और उनके घराने वालों के साथ यीशु मसीह के दोबारा बादलों पे आने तक हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। प्रभु आप सबको भी बहुत आशीष दे, और हम सब मिलते हैं बड़ी गवाहियों के साथ। जय मसीह की।